कैलाश पर्वत की शांत, निर्मल और असीम ऊर्जा में ब्रह्मांड मानो थम सा गया था। बर्फ की चोटियों पर चमकती सूरज की किरणें मानो स्वयं महादेव की जटाओं से निकलती तेजोमय अग्नि जैसी प्रतीत होती थीं। हजारों वर्षों से कैलाश संसार के लिए रहस्य रहा था, लेकिन महादेव के लिए वह बस एक आसन था जहां से वे पूरे ब्रह्मांड को प्रेम और करुणा से देखते थे। नंदी द्वार पर बैठा हुआ था, उसकी आंखों में हमेशा की तरह भक्ति की चमक। पार्वती मां ऊर्जा में लीन थीं और चारों दिशाओं में शांति की ऐसी लहरें बह रही थीं कि देवता भी अपने लोगों से यहाँ खींचे चले आते। इसी शांत दिन कोई आया, एक युवक जिसका नाम था आरव। आंखों में बेचैनी, मन में तूफान और हृदय में एक अनकहा प्रश्न। आरव ने कई वर्षों तक तपस्या की थी, लेकिन वह किसी देवता से वरदान नहीं चाहता था, न धन, न शक्ति, न दीर्घायु। उसे चाहिए था केवल एक उत्तर जो उसके मन को खाए जा रहा था। वह धीरे धीरे कैलाश की सीढ़ियों पर चढ़ता गया, हर कदम उसके मन की थकान को दर्शाता। नंदी ने उसे देखा, एक अजनबी, पर उसकी आंखों में ऐसी पीड़ा थी जो सामान्य मनुष्य की नहीं लगती थी। नंदी गंभीर स्वर में बोला, बोल वत्स, कैलाश तक आने वालों की इच्छा साधारण नहीं होती। तू क्या चाहता है? आरव ने नंदी को प्रणाम किया। मैं महादेव से प्रश्न करना चाहता हूँ, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर पूरा जीवन बदल सकता है। मुझे नहीं पता मुझे ये अधिकार है या नहीं, पर मेरे मन में शांति नहीं है। नंदी ने एक पल उसे देखा, फिर मुस्कुराया। जो सत्य की तलाश में हो उसे कैलाश में आने से कौन रोक सकता है? नंदी ने भीतर जाकर माता पार्वती और महादेव को सूचित किया। अंततः आदेश मिला, उसे अंदर लाओ। जब आरव कैलाश के आंतरिक प्रांगण में पहुंचा, उसके कदम स्वयं रुक गए। वहां वह अनंत, वह शून्य, वह प्रकाश, वह अंधकार। महादेव स्वयं विराजमान थे। जटाएं आकाश को छूती, शरीर पर भस्म, आंखें बंद, लेकिन भीतर पूरा ब्रह्मांड घूमता हुआ। उनकी हर सांस से अनंत ग्रह, नक्षत्र और ऊर्जा की तरंगें उत्पन्न हो रही थीं। आरव के कदम कांप गए, वह घुटनों पर गिर पड़ा। महादेव, मैं आपके चरणों में आया हूं, सत्य की खोज में। महादेव ने धीरे से आंखें खोली। वह नजर जब दुनिया पर पड़ती है तो काल भी थम जाता है। उठो पुत्र। आरव खड़ा तो हो गया, पर उसकी आवाज अटक रही थी। भोलेनाथ, मैं एक ही प्रश्न पूछने आया हूं, एक प्रश्न जिसने मेरी आत्मा को भटका दिया है। महादेव ने धीर स्थिर नजरों से पूछा, प्रश्न क्या है? आरव ने गहरी सांस ली। भगवान, मनुष्य दुख में क्यों जीता है? हर जन्म, हर जीवन, संघर्ष, पीड़ा, भय, आंसू, क्या ये सब ईश्वर की परीक्षा है या मनुष्य की भूल? अगर भगवान सबका भला चाहते हैं तो फिर लोग टूटते क्यों हैं? दुख क्यों है संसार में? क्यों? प्रश्न इतना गहरा था कि कैलाश की हवा भी मौन हो गई। देवताओं ने भी सुनने की इच्छा महसूस की। पार्वती मां ने कोमल नजरों से आरव को देखा। उसका प्रश्न सरल नहीं था, यह वह प्रश्न था जो हर मनुष्य के हृदय में जन्मता है। महादेव ने मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें ब्रह्मांड का रहस्य छुपा था। पुत्र, तूने वह प्रश्न पूछा है जिसके उत्तर के लिए स्वयं देवता युगों से ध्यान में लीन रहते हैं, और यह उत्तर मैं तुझे दूंगा, पर शब्दों से नहीं, अनुभव से। दुख क्या है और क्यों है, यह समझने के लिए तुझे यात्रा करनी होगी, सत्य की यात्रा। आरव चौंक गया। यात्रा? कहाँ की महादेव? अपने भीतर की। महादेव ने हाथ उठाया और एक पल में आरव के सामने एक विशाल दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह एक द्वार था, समय और भौतिकता से परे। इस द्वार से गुजर और तुझे तेरी आत्मा के 3 रूप दिखाई देंगे, और उन्हीं से तू जान पाएगा कि दुख क्यों है और सुख किसे कहते हैं। पर प्रभु, मैं अकेला कैसे जाऊंगा? महादेव की आंखों में अनंत दया झलक उठी। मैं तेरे साथ रहूंगा। जहां सत्य की खोज होती है वहां मैं सदैव उपस्थित रहता हूं। पार्वती मां ने भी आशीर्वाद दिया। डर मत वत्स, यह यात्रा कठिन होगी, पर ज्ञान का दीपक अंधकार को अवश्य चीर देता है। आरव ने गहरी सांस ली और दिव्य द्वार में प्रवेश कर गया। अंदर क्या था? वहां न कोई आकाश था, न पृथ्वी, न दिन, न रात, बस एक शून्य, पर इतना जीवंत कि वह स्वयं जीवन से भी अधिक वास्तविक लगा। महादेव की आवाज गूंजी, यहां तुझे 3 सत्य मिलेंगे। पहला, मन का संसार। दूसरा, कर्म का संसार। तीसरा, आत्मा का संसार। इन तीनों में से जो भी तू समझ लेगा, तेरी पीड़ा खत्म हो जाएगी। अचानक उसके सामने धुआं सा उठा और उसमें एक आदमी की आकृति बनने लगी। आरव ने ध्यान से देखा, ये तो मैं हूं। हाँ, उसका पहला रूप, मन का आरव। यह रूप बेचैन था, डरा हुआ, असुरक्षित, परेशान, टूटा हुआ। उसकी आंखों में वही प्रश्न था, क्यों? महादेव बोले, यही है मन का दुख। मन वही दुख पैदा करता है जिसे वह छोड़ नहीं सकता। आरव ने देखा, उसका यह रूप अपने ही डर, अपने ही विचारों और अपनी ही स्मृतियों
की जंजीरों में कैद था। ये मेरा ही मन है? आरव के स्वर में पीड़ा थी। हर मनुष्य इसी तरह अपने मन का गुलाम है पुत्र। दुख बाहर नहीं, यहीं जन्म लेता है। वह दंग रह गया। यह तो पहला ही चरण था और उसके भीतर तूफान उठ चुका था। लेकिन यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। दूसरा रूप अभी सामने आना बाकी था और वह रूप उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था।